अब तक तो हम लोग सत्संग कर रहे थे अपने आत्मकथा के बारे में, उपनिषद के बारे में, गीता के बारे में। ये पहले बार इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है जो मेरी फिक्शन के बारे में हो रहा है। तो ये शून्य मैंने अंग्रेजी में 5-6 साल पहले फिक्शन नॉवेल करके लिखा था। एक्चुअली नॉवेल है। अब समस्या यह है मेरी कि मैं ऐसा मनुष्य बन गया हूँ कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखा तो पूरे लोग नहीं, कम परसेंटेज के लोग जोर से नहीं, पास आकर मेरे कान में पूछते थे कि ये सच है कि फिक्शन है। तो मैं उनको बोल रहा था कि आपको क्या लग रहा है, ये फिक्शन है? जैसे लुक लाइक फिक्शन थी। अब हमारे मुझे बहुत साल से जानने वाले एक व्यक्ति अभी भी हैं, मेरे से उम्र ज़्यादा है उनकी, हिंदी ठीक है ना? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लिया। अब मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ तो इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैंने उसको पढ़ा, मैं तो दूर फेंक देता, दूसरा कोई लिखता तो दूर रख देता। वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट टाइप का आदमी है, कोई बात नहीं, चलिए। अब मैं जब शून्य लिखा, पहले बार ही जब वो रिलीज हुई, पेंगुइन हमारे पब्लिशर है इंग्लिश ओरिजिनल की, तो वहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई, डॉक्टर करण सिंह साहब आए, उसको रिलीज किए और उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, मगर ये फिक्शन तो अच्छा लिखा गया। और हमारे पेंगुइन के एडिटर्स भी कहा कि फिक्शन है मगर एकदम फैक्चुअल जैसा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि श्री हम के आध्यात्मिक अनुभवों के ऊपर बेस करके फिक्शन लिखा। तो मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूँ क्यों फिक्शन लिखा मैंने। इसलिए फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, जब उसमें कोई स्टोरी लाइन होती है, कथा होती है, तो लोग सुनते हैं उसको। अगर आप उपनिषद के बारे में लिखें, हाँ 1% के, थोड़ा राइट है, 1% के लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, जिनको बड़ा इंटरेस्ट, गहरा इंटरेस्ट है फिलॉसफी में या अपनी आध्यात्मिक यात्रा में या मोक्ष पाने के लिए, मतलब कम है। मैं सच कह रहा हूँ, हजारों लोग को मिलता हूँ, मोक्ष पाने वाला 1-2 मिलेगा नहीं, अभी भी मुझे डाउटफुल है। तो जब फिक्शन यानी कथा होती है तो सब लोग उसको सुनते हैं। इसीलिए मैं, हो सकता है कि मैं अकेला एक आदमी हूँ जो श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी में सप्ताह करता हूँ, यूएस में, इधर उधर, वृंदावन में, हर जगह। क्यों? तो अपनी हिंदी में या दूसरी भाषा में कहेंगे जो यंगस्टर्स जो हैं कॉलेज लेवल के, जो इंटरनेट पर हैं, वो नहीं आते, समझते हैं कि कुछ स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं क्या। उसको अगर अंग्रेजी में कहें और उसका थोड़ा सा टर्न कर दें और कहें कि मैं आपको स्टोरी बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो उसको अपना ही तो इंटरेस्ट आता है। इसीलिए वेद व्यास ने, आपको पता है श्रीमद् भागवत कैसा लिखा गया था? वेद व्यास महर्षि ने पूरे अपने वेदों का जो वेद पहले एक बॉडी था, उसको उन्होंने डिवाइड करके, सिस्टमेटाइज करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाया, भगवद गीता लिखा। और ये सब करने के बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्र भी व्यास ही लिखे हैं, उसको व्यास के वेदांत सूत्र कहते हैं। अब वेद व्यास के जो ब्रह्मसूत्र है वो आम आदमी पढ़ नहीं सकता। मैं भी आम आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि आप
पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो उपनिषद की और ब्रह्म सूत्र की जो गहरी मैसेज जो होती है, उनको लगा कि इसको सिंप्लीफाई करके अगर भगवान के अवतारों के बारे में लिखें और उसको स्टोरी फॉर्म में लिखें तो लोग इसको समझेंगे। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र शुरू ही होता है अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा, किसको इंटरेस्ट है ब्रह्म जिज्ञासा में। अब भागवत में देखिए सुंदर सुंदर कहानियां लगे हैं और बीच बीच में व्यास देव कहते हैं कि इसका सब मतलब और इसका अर्थ और इसका एम जो है वो मोक्ष प्राप्ति है। कहते हैं कि जो माधव के बारे में मैं लिख रहा हूँ, जो भगवान के बारे में, अवतारों के बारे में लिख रहा हूँ, ये बात ना भूलें कि वो सब अपने हृदय के अंदर अंतर्यामी है। मगर ये सीधा साधा कहें तो किसी को इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप जा रहे हैं भागवत की स्टोरी टेलिंग सेशन में। स्टोरी टेलिंग बहुत पुराना प्रोफेशन है। वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। उन्होंने पहले रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। अब अगर वाल्मीकि रामायण को सिंपली दो तीन सेंटेंस में बोल सकते हैं, कैसे? सीता जी को रावण ले गए और राम जी ने लंका जाके हनुमान जी और वानरों के साथ वापस लेके हो गया? नहीं। जब वाल्मीकि रामायण लिखी, उन्होंने उसको ऐसा लिखा कि उसमें एक नैरेटिव होता है। इसीलिए मैंने ये भी लिखा। तो देखिए, बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जिनको आप बोलिए भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े, हाँ नहीं, तो क्या करते हैं? हैरी पॉटर पढ़ते हैं। क्यों? हैरी पॉटर में इंटरेस्टिंग, पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए सब लोग पढ़ते हैं, अलग बात है। और मैं केरल से हूँ, तो हमारे मलयालम में एक बड़ा सिंपल सेइंग है, कहते हैं मुट्टते मुल्ले की मण मिला। इसका मतलब अपने गार्डन में जो जैस्मिन है उसमें स्मेल नहीं है, दूसरे गार्डन में अच्छा स्मेल लगता है। तो हम कुछ भी कहें वो बाहर से थोड़ा सा लगाएं तो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। स्वामी जी, मतलब स्वामी विवेकानंद ने इंडिया में बहुत साल इधर उधर घुमा, रिकग्निशन नहीं किए कोई। बहुत बड़े योगी थे। हाँ, शिकागो रिलीजियस पार्लियामेंट में गए और जब अंग्रेजों ने कहा कि बहुत बुरी बात है, तो हमने कहा बहुत बुरी बात है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक बाबू आते थे कभी, जिनको श्री राम ठाकुर ने कहा कि भाई भगवत गीता अच्छी चीज है, पढ़ो उसको। नहीं पढ़ेंगे। एक दिन वही आदमी, वही व्यक्ति ठाकुर के सामने दूसरे किसी को कह रहे हैं कि भाई भगवत गीता बड़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। तो ठाकुर ने, पहले एक एम थे महेंद्रनाथ गुप्ता, तो उनसे कहा कि कोई अंग्रेज इसको बोला होगा कि भगवत गीता अच्छी चीज है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिखा। और ऐसा तो इंग्लिश भाषा मुझे अब थोड़ा सा आसानी से आती है, और स्टोरी फॉर्म में लिखा। अब मैं आपको कभी यहाँ उसका फ्यूचर में कुछ होगा रिलीज, ऐसा लगता है। मैं अभी दूसरे फिक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखिए, बच्चे हैरी पॉटर पढ़ते हैं। मैंने कहा इस भारत में, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में इतना गहरा सा मैजिक है जो हैरी पॉटर में भी नहीं है। पुष्प विमान उड़ते फिरते हैं, देवलोक से लोग आते हैं, है कि नहीं? और यहाँ से देवलोक जाते हैं लोग, उनसे वातावरण करके वापस आते हैं। मैंने इसको आप कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, उसको फिक्शन बना दे।
और हमारे पास हैरी पॉटर जैसा कोई है नहीं, तो हमने कहा उसको एक नाम दे जो हैरी पॉटर जैसा ही है मगर हैरी पॉटर नहीं है। तो इसलिए हमने एक नाम चुना, हरपुत्र। भी है, आप भी है। जो हरपुत्र हिमाचल में कहीं बेस किया, उसको वहाँ पैदा हुआ और उसको ऋषि लोग ले जाके, महादेव ले जाके ट्रेन करके ले आए चक्रों के बारे में, पावर्स डेवलप करने के बारे में, सब इसको फिक्शन जैसा मैंने लिखना शुरू किया हूँ। अभी हमारा देखिए प्रोग्राम ऐसा है, अभी एक G20 का मीटिंग था, आना था यहाँ, आधा छोड़ा और फिर कार में बैठ के थोड़ा सा अभिजीत जी ने कहा कि कार में ही ऑनलाइन कर लेंगे, कनेक्शन गया, मैंने अपॉलोजाइज करके निकल गया वहाँ से। ये हमारी जिंदगी है। अब इसके बीच में कभी कभी बैठ के लिखने भी टाइम नहीं मिलता, फिर भी लिख रहा हूँ। अच्छा, उसको सब छोड़िए, शून्य के ऊपर आइए। शून्य आप पढ़ेंगे तो हम भारत में, हमारे भारत के हर जगहों में, हर स्टेट में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम अवधूत कहते हैं। अवधूत का कोई सोशल नॉर्म नहीं है, वो जैसा चाहे जीते हैं। और यहाँ तो शंकर महाराज थे, कभी कभी सिगरेट पीते थे, योगी लोग कहाँ सिगरेट पीते, हाँ? तो जो चाहे मनमाने करते थे। कभी ऐसा होता है कि अवधूत के पास आप जाओगे तो पकड़ के मार भी देंगे, मार खाना पड़ता है, मगर उसमें कुछ अर्थ होता है। जब आप अपनी मेरी आत्मकथा पढ़े होंगे तो 9 साल की उम्र में मुझे किसी ने, हमारे ही बंधु ने ले गया नित्यानंद अवधूत के पास। वो नित्यानंद भगवान की बात कह रहा हूँ जो वज्रेश्वरी में थे, कोई आइलैंड में रहने वाले नए नित्यानंद की बातें नहीं कर रहा। तो बचपन में तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्यों यहाँ लेके आए, लेके गए, लंबी क्यों लगी हुई थी। मैंने देखा कि एक माउंटेन ऑफ अ मैन, 9 साल की उम्र में, सोचिए बड़ा आदमी, एकदम कोल्ड ब्लैक शाइनिंग बॉडी, वहाँ बैठे हुए हैं एक पत्थर के ऊपर ऐसा बैठे। लोग जा रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, कभी आपस में भी पता नहीं अपने आप बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं पता नहीं, ऊपर देख के, कभी कभी नीचे देख के, और कभी कभी ऐसी कड़ी गाली भी दे रहे हैं। मराठी में भी गाली देते थे, मलयालम में भी गाली देते थे, हिंदी में भी, सब जानते थे। मैंने सोचा कैसी जगह में मुझे लेके आए हैं, क्या करना है पागल आदमी के पास। पागल वर्ड ऐसे यूज कर रहा हूँ क्योंकि शून्य में आपको लगेगा शून्य पागल है। तो मैं पास में गया तो हमारे सामने हमारे बंधु जो है उसको बोले जाओ जाओ, ऐसा तो चला गया। मैं सामने खड़ा हूँ, ऐसा पैर एक सामने रख के ये थप्पड़ था, मैं नीचे गिर गया, इतनी जोर से थप्पड़ा, बात मत थपड़ी उसमें है, इसमें जोर से रोने लगा और फिर मुझे लेके गए, वापस आ गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों यहाँ हुआ, क्यों मुझे थप्पड़ मारे, मुझे गलती तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या हुआ। बहुत साल बीते, फिर मैं गया महेश्वरनाथ बाबा जी हमारे गुरु महाराज के पास, तो हमें क्रिया सिखाते थे, अनुलोम विलोम सिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पिंगल नाड़ी बंद है, तो क्या करना है, तो ऐसा प्राणायाम करो। बोला ठीक है, 6 महीने करवाए। हमारे शिष्य बहुत हैं, 2 दिन क्रिया करते हैं और बोलते हैं कि अभी समाधि नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। 6 महीने एक प्राणायाम करवाया, खाली एक नाक का। उसके बाद मैं गया उनके पास, अभी क्या करना, बोला आप खुल गया। तो मैंने सोचा एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो बोल देना चाहिए, तो मैंने कहा उनको ठीक है बाबा जी, वो मेरा तो क्लियर हो गया, ईड़ा का क्या हालत है।
मुझे लगा कि लर्निंग क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि 9 साल की उम्र में नित्यानंद ने एक थप्पड़ से उसको क्लियर कर दिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। अवधूत ऐसा काम करते हैं, आप समझेंगे नहीं क्या है, क्या काम है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि आपको शून्य समझना चाहिए ना, क्या चीज है। कैरेक्टर फिक्शनल हो सकता है शून्य, मगर नाम फिक्शनल नहीं है, शून्य है। परब्रह्म को शून्य के बगैर दूसरे वर्ड से हम बोल नहीं सकते। क्यों? शून्य का मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो नहीं है, दूसरी नहीं। क्योंकि शून्य से हर चीज आता है, शून्य में वापस जाता है, तो शून्य में कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। जीरो को शून्य कहते हैं, मगर जीरो के सामने आप कोई भी नंबर लगाएंगे तो कितना लंबा हो जाता है। 1 के साथ आप 10 शून्य लगाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ हो गया। तो शून्य में वैल्यू है। अच्छा, क्या बोल रहा था इसके पहले? क्या कहते हैं? अवधूत को कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। वो जैसा फंक्शन करते हैं हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका एक्शन में अर्थ अलग होता है। और बहुत कम अवधूत होते हैं जो किसी को शिष्य बनाते हैं। हो सकता है कि किसी को बोलते तू वहां जाके सीख, मगर अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। क्यों? उस शिष्य परंपरा के है कम है, बहुत कम है। अवधूत जो होते हैं वो अपने प्रेजेंस से ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ले आते हैं दूसरे के ऊपर। ये है अवधूत। ऐसा एक कैरेक्टर है शून्य। केरल में क्यों सेट हुआ? क्योंकि मुझे बड़ी फेमिलियर टेरिटरी की जरूरत थी। कोल्हापुर बड़ी अच्छी जगह लगी, हमने रिट्रीट किया 3 दिन, मगर मुझे कोल्हापुर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है। तो लिखेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे इसको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। तो इसलिए फेमिलियर चीज़ चाहिए, उसके बारे में ही लिख सकते हैं। और मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज मैंने लिखा। वो इन्फ्लुएंस क्या है, कौन से इन्फ्लुएंसर मैंने लिखा, विश्वास नहीं करोगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आप कभी पढ़े हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे? छोटे छोटे सीधे सादे सेंटेंसेस है, उसके अंदर कुछ चक्कर नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मगर वर्ड चूज करना पड़ता है बराबर, मैं गलत नहीं इंटरप्रेट होता है। तो ये सब मिलाकर मैंने अब और एक अवधूत की एक्टिविटी में, शिरडी में साईं बाबा थे, कौन डिफाइन कर सकता है? एक आदमी था, पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो अंदर नहीं जा सकते। वो बैठे हुए थे अपनी चावड़ी में, चावड़ी नहीं, वो द्वारका में। तो वहाँ सामने जो है पेमेंट कुछ नहीं था, तो थोड़े भगत लोग मिलकर सोचे कि इसको हम पेमेंट बना लेंगे। मुझे पूछा नहीं कुछ, तो थोड़ा सीमेंट को मट्टी डाल के वो बनाने शुरू किया। 5-6 लोग आके बैठ गए बनाने के लिए। बाबा बाहर आए, देखा ये लोग कुछ तरह रखते, तेरे बाप का माल है क्या कर रहा है इधर? बोले हम लोग पेमेंट बना रहे हैं। बोला पेमेंट की कोई जरूरत, भागो। तो कभी कभी लट्ठी रख के भी मारते थे लोग, तो लोग भागना शुरू किए इधर उधर। अब उसके साथ एक आदमी था जिसको 4-6 दिन से डिसेंट्री थी, पानी पीता तब भी निकल जाता, ऐसी हालत में ऑलमोस्ट मरने की हालत का आदमी। वो भी सोचा कुछ सेवा करेंगे, वो भागा, बाबा ने पकड़ा कॉलर, पकड़ के लेके आया। और भागते भागते किसी ने एक बहुत बड़ा पैकेट मूंगफली, वो भी तेल में तली हुई मूंगफली डाल के भागा। बाबा बोला उसको बैठो,
और बैग के अंदर जितनी मूंगफली थी पूरा उसको खिलवाया। वो सोचा मर गया, खत्म हो गया हमारा काम। गया वापस अपने क्वार्टर्स में, उसको कोई डिसेंट्री ही नहीं ली। तब ये कैसे हम रीजनेबली कैसा इसको नहीं समझ सकते। वो क्या लॉजिक होता है हमको पता नहीं लगता है, उनका ही लॉजिक होता है। तो ऐसा ही व्यक्ति के बारे में बहुत सारे अवधूतों के लाइफ को जोड़कर मगर किसी को स्पेशली नहीं मेंशन करते हुए, क्योंकि लोग फिक्शन पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने शून्य लिखा। तो अगर आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आया, तो शून्य बराबर पढ़े हैं आप। उपनिषद में जो कहा गया है कि सत्य जो है परम सत्य है, एन मनसा न मन्युते, जिसको मन भी समझ नहीं सकता है, इंद्रियों को तो छोड़िए। तो ऐसी चीज डिफाइन कैसा करेंगे? इसलिए मैंने फिक्शनल तौर से एक कैरेक्टर को इन्वेंट करके, मगर उसके अंदर बहुत सारे अवधूत हैं जिनको मैं बचपन में मिला था इधर उधर, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से जोड़कर मैंने बनाया। और मैं बहुत केयरफुल से बनाया, क्योंकि वो रहते थे ताड़ी के पास। टॉरी से आपको मराठी में क्या बोलता है? क्या ना ताड़ी बोलते हैं कि दूसरा? वो रहते थे ताड़ी शॉप में और पीछे, और अपना सारा ड्रामा वहाँ से चला। तो मैं बड़ा केयरफुल से किया। क्यों? मैंने कहा वो ताड़ी शॉप में रहते थे मगर ताड़ी पीते नहीं थे, ब्लैक टी पीते। क्यों? क्योंकि कल कोई पढ़ के बोलेंगे हम भी ताड़ी पी के शून्य बन गए। थोड़ा सा केयर लेना पड़ा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अवधूत हैं जो भी पीते हैं उनको कुछ नहीं होता है, अगर वो एग्जाम्पल करके दूसरा भी पीने लगेगा। इसलिए एक स्टोरी आपको सुना के फिर समाप्त करूँगा। अभिजीत जी कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि सब लोग पूछना शुरू करेंगे तो हल्ला मच जाएगा। इसलिए एक स्टोरी में मैं खत्म करूँगा। इसलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि अवधूत को आप अपना गुरु मानते हैं तो उनको इमिटेट नहीं कीजिए, नहीं हो सकता। हाँ, तो आपको हिंदी समझ में आता है क्या? केन्या? हाँ, क्या सुन रहे हो? उससे हिला लीजिए। रशियन में तो नहीं बोल रहा हूँ। चलो, तो एक गुरु थे जो अपने शिष्यों के साथ कहीं चल के जा रहे। ये क्या एक पिक्चर आ रहा है ऐसा स्टिल, ये भी अवधूत बने हैं। तो शिष्यों को लेके कहीं जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक टैवर्न के सामने, टैवर्न का मतलब जहाँ वाइन बेचते हैं, बार। आजकल ऐसे लोग कार के पीछे डिक्की में भी बार रखते हैं, और कार में ऐसे इसको कारोबार कहते हैं। तो क्या हुआ, वो अपने शिष्यों को लेके जा रहे थे और कोई टैवर्न या बार के पास आए, तो ओनर बाहर ऐसा खड़ा हुआ, सुनने लगा कि गुरु यहाँ आएंगे, हमारे पास क्या है, क्या देंगे उनको। तो ऐसा खड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसको पूछा क्या अंदर नहीं बुलाओगे क्या? तो बोला जरूर बुलाएंगे, आइए। आप आएंगे क्या? हाँ मैं जरूर आऊँगा, मुझे क्या है। अंदर गए। अंदर गए तो शिष्यों भी दोनों सब 8-9 थे, सभी अंदर गए तो बैठ गए। और गुरु ने पूछा कि क्या दोगे मुझे? वहाँ देखा हो तो कुछ है ही नहीं, यहाँ खाली वाइन ही है, शराब भी है और कुछ नहीं है। बोला ठीक है दे दो, तुम्हारा ऑफरिंग भी हो सकता है तुझे। तो
सब पीछे बैठे हुए थे 800 शिष्य। बोले ये क्या हो, पिए। अब पीने के बाद गुरुजी ने जैसा अंदर आए ऐसे ही स्टेडली चल के बाहर आए, और 8 शिष्य जो पीछे थे, गुरु ने एक पिया तो 3 पी लिया। वो मलयालम भाषा में कहते हैं अभी पाम्बाई, मतलब पी के स्नेक बन गए, सर्प बन गए, तो सीधा नहीं चल सकता, चल के बाहर आ गए। फिर चले आगे, एक दुकान के सामने पहुंचे जो फाउंड्री था। फाउंड्री क्या आप जानते हैं ना? फाउंड्री जहाँ मेटल को मेल्ट करके मोल्ड में डालते हैं, वो जगह है। जैसे लेड को मेल्ट करके चीज बनाते हैं, ऐसी जगह में। उसका ऑर्डर भी बाहर खड़ा हुआ था। और आप अंदर आएंगे? बोले जरूर, तुम बोलोगे तो अंदर आऊँगा। तो अंदर गए, शिष्य भी गए, बैठे पीछे। तो बोले कि मुझे कुछ नहीं दोगे? बोले बाबा यहाँ कुछ है नहीं, खाली मेल्टेड मेटल है, मॉल्टेन मेटल है, लेड। बोले वही दे दो। छोटे से क्रूसिबल में मेल्टेड टिन उनको दिया, पी लिए। और शिष्यों को बोले तुम भी पी लो। तो तेरा आप पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। तो ऐसे जो होते हैं, जिसको हम कभी कभी पागल समझते हैं और वो हमें पागल समझते हैं, ये अवधूत है। तो ऐसे ही कोई कैरेक्टर को मिलाकर हमने शून्य बनाया। तो जो भी पढ़े हैं इसको बोलते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, और उसमें थोड़ा कुछ योग है, थोड़ा मेडिटेशन है, सब कुछ है उसके अंदर। और आखिर वो जहाँ से आए किसको पता नहीं, वो ऐसे ही कहीं डिसअपीयर हो गया। ये शून्य है। तो कोई खास कारण के लिए मैंने नहीं बनाया, मेरे मन में बहुत सालों से ये आइडिया ऐसा जा रहा था कि एक अवधूत टाइप के आदमी के बारे में फिक्शन लिखो। अगर फैक्ट लिखोगे तो बहुत सारे लोग हैं, सब लोग सोचेंगे ये है क्या वो है। तो फिक्शन कैरेक्टर बना के मैंने शून्य लिखा। उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि हम उनको पागल समझते हैं, वो हमें पागल समझते हैं, सबसे बड़ी। अब इससे ज़्यादा मैं शून्य के बारे में मैं सरकार को, अभिजीत जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मराठी रीडिंग पब्लिक के सामने इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ले आए, और हमारे ट्रांसलेटर सामने बैठे हुए हैं। उठ के खड़े हो जाइए, बताइए कौन ट्रांसलेट किया। उन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए त्रिवेंद्रम जाके घुमा सकते हैं, जो सिटिंग है वहाँ का, है ना। उन्होंने कहा कि मैं एक चौड़ी शॉप में भी गया, है कि नहीं? रुपये नहीं। हाँ। तो बस अभी ये मैं भाषण अपना समाप्त करूँ।